चलिए अब हम ज्योमेट्री में जो ट्रायंगल हम पढ़ रहे हैं उसमें हम पार्ट 4 में आज पहुँचे हैं और इस पार्ट 4 में हम कुछ नई चीज़ें देखेंगे। क्या क्या होंगी वो चीज़ें, तो उसमें से पहली चीज़ जो होगी वो होगी आपकी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, अंतःकोण द्विभाजक प्रमेय जिसे हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, इसका नाम मैंने दे दिया ए बी और सी, और ये मैंने डी खींचा और ये मैंने निशान बना दिया। ये जो निशान है, इस निशान का मतलब है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ए डी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। यानी कि ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ठीक है, मतलब कि ए डी जो है वो एंगल ए को दो इक्वल एंगल में बांट देता है। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब होता क्या है, मान लीजिए मैं इस एंगल को अल्फ़ा मान लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो एंगल होगा ये 180 माइनस अल्फ़ा होगा। बोल सकते हो, हाँ या ना? बोल सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये अल्फ़ा है, तो ये 180 माइनस अल्फ़ा होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है टोटल वो 180 बनता है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस ट्रायंगल में आप देखो कि अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ इन ट्रायंगल ए बी डी, क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि साइन थीटा, सामने कौन सी साइड है आपकी, बी डी, साइन थीटा अपॉन बी डी, और यहाँ पर अगर मैं अल्फ़ा से देखूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि साइन अल्फ़ा अपॉन ये वाला साइड क्या होगा, ए बी। ये बराबर होंगे, साइन रूल लगाया मैंने, हाँ या ना? वैसे ही अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल में बोल सकता हूं कि जो साइन थीटा है, कौन सा ट्रायंगल है ये, इन ट्रायंगल ए डी सी, यहाँ बोल सकता हूं कि जो साइन थीटा है उसके सामने कौन सी साइड है, सी डी, और यहाँ पर ये क्या है, साइन 180 माइनस अल्फ़ा, इसके सामने कौन सी साइड है, ये वाली, ये कौन सी साइड है, ए सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको? अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 180 माइनस अल्फ़ा जो होगा वो साइन अल्फ़ा होगा, क्योंकि साइन 180 माइनस अल्फ़ा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन अल्फ़ा होगा। यानी कि ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन सी डी, ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा अपॉन ए सी। कर सकते हैं ऐसे? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? पक्का? अच्छा, इस वाले को अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी साइन अल्फ़ा, लिख सकता हूँ। इस वाले को अगर मैं लिखूं तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए सी साइन थीटा इज इक्वल टू सी डी साइन अल्फ़ा, लिख सकता हूँ। और इन दोनों का अगर मैं रेशो ले लूँ, तो आपको दिखता है कि इन दोनों का जब मैं रेशो लूँगा तो साइन थीटा चला जाएगा, यहाँ से साइन अल्फ़ा चला जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपके पास ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। ये रिज़ल्ट मुझे मिल गया। अब ये रिज़ल्ट क्या कहता है, ये रिज़ल्ट ये कहता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल, मान लेते हैं ए बी और सी है, यहाँ से मैंने ए डी खींचा जो कि एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इन दो साइड्स का जो रेशियो होगा, वो इन दो साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि ए बी अपॉन ए सी करूँगा तो मुझे मिलेगा बी डी अपॉन सी डी। हाँ या ना? वही आया, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, यही आया। तो
तो बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैंने एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर खींचा है तो ए बी अपॉन ए सी करोगे तो वो बी डी अपॉन सी डी के बराबर आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैं कोई ट्रायंगल ऐसे बना दूँ ए बी सी और यहाँ से मैं एंगल बाइसेक्टर खींच दूँ, मान लो इसको मैं ई बोल देता हूँ, ये एंगल बाइसेक्टर यानी ये एंगल बराबर है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि ए बी यानी कि ये साइड अपॉन बी सी यानी कि ये साइड इज इक्वल टू क्या होगा? ए ई अपॉन सी ई। ठीक है, ऐसा रिजल्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? अगर आपने यहाँ से यहाँ से अगर आपने एंगल बाइसेक्टर खींचा है तो फिर इस साइड का जो रेशियो होगा वो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम समझ में आया होगा। वैसे ही सेम क्या होता है जब आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की अगर बात करें, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की बात करें तो ये कैसे बनता है? जैसे मान लो ये मैंने ट्रायंगल बनाया, अब अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं और मान लेते हैं इसका एक बाइसेक्टर मैं खींच रहा हूँ, ऐसे मैंने बाइसेक्टर खींचा, ये यहाँ जाके कहीं ड्रॉप किया मैंने, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको मैंने डी बोला। तो इस केस में भी क्या होगा कि एक्चुअली में ट्रायंगल तो क्या है? ए बी सी है ना, और आपने एंगल ए का जो एक्सटीरियर एंगल है उसका बाइसेक्टर आपने बनाया है, हाँ है ना। तो इस केस में भी क्या होगा? ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। ठीक है, रेशियो वही आएगा जो आपका इंटीरियर में आया था, वही आपका रेशियो एक्सटीरियर में आएगा, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि ए बी अपॉन ए सी का रेशियो क्या होगा? बी डी, ये पूरा बी डी अपॉन सी डी। ठीक है, समझ में आया? ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इस पर हम डायरेक्ट सवाल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो फिर इस सवाल को हम देखते हैं। इस सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ए सी की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, ए डी एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है और जो ट्रायंगल बनेगा ए बी डी उसका एरिया क्षेत्रफल आपको 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। आपसे ए बी सी ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लूँ और कहूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये मुझे 10 दिया गया और ये मुझे 18 दिया गया। यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर मैंने खींचा यानी कि ये एंगल बराबर है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये अगर 10 और ये 18 है तो इसकी जो लंबाई होगी, किसकी? बी डी और डी सी की जो लंबाई होगी उसका रेशियो 10:18 में होगा यानी कि 5:9 होगा। अब इसमें एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ये इसमें इस थ्योरम में ये नहीं कहा गया है कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 18 है तो ये भी 18 होगा, क्योंकि ये 10 तो इसकी लंबाई है, ये 18 तो इसकी लंबाई है। 10 ए बी की लंबाई है, 18 ए सी की लंबाई है। तो यहाँ पर जो बी डी होगा, यहाँ जो डी सी होगा, उसकी जो भी लंबाई होगी उसका अनुपात 10:18 में होगा और 10:18 क्या बनेगा? 5:9 बनेगा। अब आपको मालूम है कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल सेम बेस पर बने। ये पहला ट्रायंगल मान लिया, ये दूसरा ट्रायंगल मान लिया, ये दोनों ट्रायंगल का बेस जो है वो क्या है? सेम है। और आपको बताया गया है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल जो सेम बेस पर बने होते हैं, कोई भी दो ट्रायंगल जो कि सेम बेस पर बने होते हैं, उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके बेस के रेशियो के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो ए बी डी का एरिया कितना होगा? अगर 5 यूनिट होगा तो ए बी सी का एरिया कितना होगा?
इसका अगर 5 होगा तो इसका 9 होगा, तो टोटल कितना हो गया, 5 और 9 14 हो गए। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप भाई? अगर इसका एरिया मैंने 5 मान लिया, इसका एरिया मैंने अगर 9 यूनिट मान लिया, तो टोटल ट्रायंगल का एरिया तो कितना हो जाएगा, 14 यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ए बी डी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, एरिया कितना दिया है, 25, यानी कि इस 5 की वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका 5 गुना, यानी कि हम इसका भी 5 गुना कर दें, तो इसका 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलता कि ये ए बी डी है और ये ट्रायंगल ए डी सी है मान लो, तो अगर ए बी डी और ए डी सी की तुलना कर रहा होता मैं, तो मैं बोलता कि इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 5 यूनिट होगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो 9 यूनिट होगा। मतलब इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो 5:9 होगा। अब 5 की वैल्यू कितनी है, 25, यानी कि इसका 5 टाइम्स, तो इसका भी वह 5 टाइम्स कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 45, यानी कि ये 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो क्या ये 70 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। और ट्रायंगल ए बी सी का एरिया ही आपसे मांगा था इस सवाल में, जो कि कितना आ रहा है, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे देखते हैं नया सवाल। अब जैसे ये सवाल आ गया, इस सवाल में आपसे कहा गया है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है जो कि बी सी को इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर, जिसमें ए डी की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ए सी कितना है, 20 सेंटीमीटर, सी डी की लंबाई आपको 16 सेंटीमीटर दी गई है, आपसे बी सी की लंबाई पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, ऐसा मान लें इसको, ऐसा ये बोल दें कि ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये ए बी है, ये ए सी है, और ये मान लेते हैं डी पॉइंट है। ठीक है। अब आपको मालूम है कि आपका जो ए डी है वो कितना है, 25। ठीक है, यहाँ पर ये ए बी होना चाहिए, तो ये ए बी जो है वो कितना है, 25, तो ये 25 सेंटीमीटर है। और ये जो ए सी है ये कितना है, 20, ये 20 सेंटीमीटर है, हाँ या ना। और ये जो है, ये जो लाइन आपने खींची है, ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा, यानी कि 25/20, यानी कि 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा, वही रेशियो किसका होगा, बी डी अपॉन सी डी का। ये मैंने बताया था आपको होगा। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर सी डी अगर 4 यूनिट होगा तो बी डी कितना होगा, 5 यूनिट होगा। ठीक है। अब मुझे मालूम है कि सी डी की लंबाई तो 16 दी गई है। अगर सी डी की लंबाई 16 दी गई है, यानी कि इस 4 की वैल्यू कितनी है, 16, यानी कि इसका 4 गुना, तो इस 5 का भी 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, यानी कि अगर ये 16 सेंटीमीटर होगा तो ये 20 सेंटीमीटर होगा, हाँ या ना। मतलब कि बी डी की लंबाई कितनी है, 20, यानी कि ये लंबाई जो है ये 20 सेंटीमीटर है, और सी डी आपको दिया गया था सवाल में 16 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या गया था, बी सी, यानी कि इसकी लंबाई पूछी गई है, तो ये लंबाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, हाँ या ना। इतनी सी बात है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। ठीक है, आसान है ये। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये चीज़ें आप समझें। मैं आपको बहुत सारे सवाल कराऊंगा, बट मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं आपको जो भी अभी पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड जो सवाल है, एक आध दो एग्जाम्पल मैं आपको अभी साथ में करवा दूँ, और फिर हम एक ऐसी सीरीज़ भी शुरू करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ सवाल होंगे जिसका बेसिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो मैं वहाँ पर रेफरेंस लूँगा कि देखो ये चीज़ हमने इस तरह से पढ़ी हुई थी। ठीक है ना। चलिए, तो अगले बैच में मिलते हैं।